बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा एवं भोर नायक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी और प्रधान संपादक शहजाद खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडा साहब ने जो आज हर जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता के लिए कहा गया, आप सभी प्रेस जन पधारे हैं, उसका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक कानून है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया कि गरीब आदमी पलायन करता है, बाहर जाता है, वो ऐसा कानून बनाया कि 15 दिन के अंदर आवेदन करे और 15 दिन में उसको रोजगार की व्यवस्था न हो तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था की थी और उस जब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चली, आम लोगों की हैसियत बढ़ी। आम लोग जो पूंजीपति उद्योगपति थे उनका एकाधिकार खत्म हुआ। उनका एकाधिकार इस बात पर, जब फैक्ट्री का मालिक था वो 100 रुपए देता था, उससे ज्यादा पैसा नहीं बढ़ता। जब से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चालू हुई तो न्यूनतम मजदूरी कांग्रेस सरकार ने 400 रुपये रखी थी। जितना वो काम करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। उसके तहत ही जो एकाधिकार था वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खत्म किया। आम लोग को इसका रोजगार मिला। आप आज मजदूर की हैसियत देखें, 500 रुपया रेट है, कारीगर की हैसियत देखें 800 रुपया रेट है। ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की देन है। आज इसके अंदर मजदूर, किसान, सभी SC ST सभी वर्ग के लोगों को इसके अंदर आज 60% महिला इसके अंदर काम कर रही है और कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग इसको रोजगार मिल रहा था। ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जो निर्णय किया है, एक तरफ तो वो 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, आपने वीडियो देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी आज भी मिट्टी और खड्डे खुदवा रही है। जब कांग्रेस पार्टी मिट्टी और खड्डे खुदवाती तो कोई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी आपको बंद कर देनी चाहिए। इसका नाम बदलने की आवश्यकता क्या? नाम बदल के उसको चलाना चाहते हैं और धीरे धीरे करके उसको बंद करने के कंगाल बुलाना चाहते हैं। दोनों तरफ बात करना चाहते हैं। वो आज जब 60% तो केंद्र सरकार का होगा और 40% राज्य को होगा। अब 100 दिन का वो करें, हम 150 दिन का रोजगार देंगे तो कैसे देंगे? बहुत से स्टेट की हालत खराब है, स्टेट उनकी हालत ठीक नहीं है, वो कैसे इसको पूरा करेंगे? और उसके अंदर रबी और खबी की फसल के अंदर उसको 2 महीने को रोकना है, तो ये कैसे 150 दिन पूरा करेंगे? ये धीरे धीरे करके इस योजना को बंद करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत इसका विरोध करेगी और जो हमारे 45 दिन का जो प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम में अलग अलग टाइम को प्रोग्राम दिया गया है। पंचायत स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, SDM स्तर पे है, जिला लेवल पे है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी को, इस कानून को किसी तरह कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होने देगी। सर, आप जिले में बता सकते हैं कि बांसवाड़ा जिले के अंदर मनरेगा के अंदर कोई आदर्श गांव ऐसा हो जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके आपने तस्वीर बदली हो? तस्वीर तो आप गांव के अंदर बदली है ना, आप देखोगे गांव के अंदर जाकर आप पता करोगे। पर्टिकुलर आपके पास कोई हो तो देखो बदली है वो कहानियां। पर्टिकुलर दिया कि मुझे इस बांसवाड़ा जिले के बारे में इतना बताओ। पर्टिकुलर इस गांव के अंदर ये हुआ, अभी आपने बताया ना कि तालाब खोद दिए, ये कर दिए, तो बांसवाड़ा जिले में कितने तालाब खोद दिए? ये करना देखो, हर गांव में, हर एक गांव में जो बिल्डिंग आप अपन को क्या लग रहा है कि सिर्फ पंचायत जो काम दे रही है वही मनरेगा, नहीं। हॉस्टल बने हैं, उसमें जो मजदूरी लगे हैं मनरेगा के लगे हैं, नहरें बनी है या उसका नहरों का सुदृढ़ीकरण हुआ है या तालाब सुधारे लिए, तो नहरों के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया। नहीं, लेकिन आपको जानकारी नहीं, मैं बता रहा हूँ नहरों का काम अलग है। आप मेरी बात बता रहे हो, आप तो सुन लो। आप किसी अधिकारी को, कलेक्टर साहब से पूछिए कि मजदूर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, PWD हो, मजदूर हो, वहां पे भी मजदूर नरेगा के लगे हैं, लगते हैं। आपको बता दो, जो नहरों के अंदर जो कचरा होता है ना, उस कचरा को साफ करने के लिए मनरेगा के लेबर को लगाया जाता है, उसको भी लगाया जाता है। और दूसरी, आप आंकड़े लो कि DFO को पूछो। मैं बता रहा हूँ कि कई जगह पे पौधरोपण हुआ है, वृक्षारोपण हुआ, उसमें आपको पौधारोपण हुआ है तो काम हुआ, और कितने पौधे जिंदा है ये बताइए। ये तो हम, वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा, वो विभाग बताएगा, हम कहाँ से बताएंगे? रोज आ रहा है, हम कहाँ से बताएंगे? अरे तो नहरें सीपेज हो रही तो रोजगार गारंटी बनी इसलिए हो रही है।
नहीं, ये सवाल जो गवर्नमेंट से करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से, वो हमसे कर रहे हो आप। हम थोड़ी जिम्मेदार है इसके लिए। इसके लिए तो सरकार से पूछो कि तुम्हारे कितना फॉरेस्ट पौधे लगे, फॉरेस्ट में कितना सीपेज कम हुआ। हम खुद मांग कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे पूछो और हमको बताओ। बांसवाड़ा जिले में कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला? वो अभी तो खत्म कर दिया, 0.5%। अभी जो सरकार है मौजूदा, उसने तो 0.5%, आप पेपर में ही कल परसों आया था। अभी आपको पता है 55 जिलों का जो सर्वे हुआ है देश के, कितने अरब का भ्रष्टाचार मनरेगा। तो भ्रष्टाचार रोकना किसका काम है? सरकार का है। केंद्र सरकार को किसकी है? राज्य सरकार किसकी है? वो क्यों नहीं रोक पा रही है? उनको हम भी मांग कर रहे हैं कि रोके। इसका मतलब भ्रष्टाचार में वो भी मिले हुए हैं, लिप्त है। जेल भेज दो उनको। हाँ, भ्रष्टाचार रोकना हमारा काम है क्या? कांग्रेस राज है वहां पे, कांग्रेस राज है तो वहां पे भी अगर है, आप बताओ। हम लिखते हैं, उनको भी लिखते हैं। अगर है कहीं पे कांग्रेस राज, तो हमारे तो कर्नाटक में है। और नरेगा में आबापुरा से लगा के ये जो कटौती में वृक्षारोपण हुआ, 1 लाख पौधे लगे। वो हमको, हमारे पास जिंदा वो पे ये डीएफओ, वो किसकी जिम्मेदारी है? वन विभाग की है। अरे सुनो, आप मुंह मत बोलिए, आप मत बोलिए। ये जिम्मेदारी की हम आंकड़े कहाँ से देंगे? कौन देगा? वन विभाग देगा। आप कांग्रेस जैसी पार्टी अरे वो ये चलाएंगे, वो हम निर्णय तो वैसे वो करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब तक नाम ही नहीं, इसका स्वरूप बदला है, उस पे भी हमको आपत्ति, स्वरूप पे ज्यादा आपत्ति है, नाम पे भी है, सब पे। तो गांधी के नाम पे तो बहुत सारी चीजें बनी है, अस्पताल भी बने, वहां पे भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। अब तो भ्रष्टाचार रोकना जिसका काम है, उस हम तो कह रहे हैं ना। नोटों के ऊपर भी गांधी है, उनके ऊपर भी उड़ाई लग जाती है, लोग जमा करते तो थे। यार ये क्या बात है? क्या बातें कर रहे हो आप? क्या बातें कर रहे हो? ये हमारी जिम्मेदारी। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।